हेलो दोस्तों, मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूं आपका जा रहा एजुकेशन में। आज बात करते हैं प्रतिशत की, और प्रतिशत की आज तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 के बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी ने कमेंट किया कि सर ज़रा सा बेसिक में लेके चलो, क्योंकि मैंने जहां तक बेसिक लिया है वो काफ़ी बेसिक है। क्योंकि और अगर ज़्यादा होगा तो मैं अपने आप ले लूँगा, और होगा तो मैं और भी कोशिश करूँगा कि बेसिक में चलूँ। लेकिन ये मत समझो कि मैं आपको परिभाषा लिखाऊँगा प्रतिशत या प्रायिकता या बट्टा की मैं आपको परिभाषा लिखाऊँगा, नहीं। क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। अगर कंपटीशन के अंदर आप प्रतिशत की, वहाँ परिभाषा नहीं पूछेगा, वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, वो भी घुमा के क्वेश्चन देगा। तो आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो पहले। उसकी मतलब उसका बेसिक होता है, जो कोई भी टीचर हो, कहाँ से भी पढ़ो, लेकिन जहाँ से पढ़ाया जा रहा है उसका 80% आप फालतू पढ़ो, बाहर से पढ़ो, अपने आप से पढ़ो। एक क्वेश्चन बता रहा है तो आप उसके 5 क्वेश्चन बनाओ और 5 क्वेश्चन अपने मन से करो, तब जाके क्लियर होगी मैथ। क्योंकि मैथ ऐसे ही क्लियर नहीं होती, और तब जाके ऑटोमेटिक आपको बेसिक सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। आपका टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब खुद अपने आप से स्टार्ट करोगे ना तो सब हो जाएगा। क्योंकि जो टीचर होता है ना, कोई भी टीचर हो, वो आपको 50 क्वेश्चन नहीं करवाएगा, किसी भी एक टॉपिक का 50 क्वेश्चन नहीं करवाएगा। वो टाइप बाई टाइप एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन करवा देगा, हद मार के 3 क्वेश्चन करवा देगा। तो इस तरीके से आप समझो इस बात को। तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो पढ़ना पड़ेगा आपको। पढ़ना पड़ेगा तो आपको खुद अपने आप से भी क्वेश्चन बनाने होंगे। जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसी आधार पे क्वेश्चन करो, और जो बुक्स हैं उसके उसके भी क्वेश्चन करो। उसी तरीके से आपका बेसिक भी क्लियर होगा और आपकी पूरी मैथ भी क्लियर होगी। तो आप फिर मतलब एक तरीका, क्वेश्चन का एक तरीका होता है ना, तो दूसरा तरीका अपने आप पे खुद ढूंढो कि ये क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है क्या। तो कोई बात नहीं, आज बात करते हैं हम तीसरी क्लास की, और प्रतिशत की तीसरी क्लास चलती है प्रतिशत। यहां लिख देता हूं मैं क्लास 03। प्रतिशत की तीसरी क्लास है, और तो प्रतिशत की तीसरी क्लास के बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन किया था, किसी विषय में 30% और 40% फेल हो जाते हैं, दोनों विषय में 10% फेल हो जाते हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने परसेंट फेल हो गए। इसी के क्वेश्चन, लगभग ऐसा क्वेश्चन कर लिया था हमने। तो आज वापस हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं ऑलरेडी। तो आज प्रथम क्वेश्चन की बात करते हैं हम। और किसी परीक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, देखो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ कि किसी परीक्षा में, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 60% छात्र विज्ञान में और 70% छात्र हिंदी में, या मैथ लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई भी सब्जेक्ट लगा लो, मैथ में उत्तीर्ण हो गए भाई, उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में, यदि दोनों विषय में 15% छात्र फेल हो गए, और फेल विद्यार्थियों की संख्या, फेल विद्यार्थियों की संख्या संख्या 220 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। कुल विद्यार्थी कितने। अब बात करते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम कि किसी परीक्षा में 60% छात्र, किसी परीक्षा में 60% छात्र, परीक्षा थोड़ा गलत लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में 60% छात्र साइंस में और 70% छात्र मैथ में मैथ में पास होते हैं। तो यदि दोनों विषय में 15% छात्र फेल हो गए और फेल विद्यार्थियों की संख्या 220 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। यहाँ हम बात करते हैं, तो यहाँ ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है तो यहाँ देखो, यहाँ लिख देते हैं हम साइंस, SCIENC साइंस, और यहाँ लिखते हैं मैथ। मैथ मतलब यहाँ 60% छात्र तो यहाँ फेल, पास हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, और यहाँ 70% हो रहे हैं पास।
तो हमें क्या निकालना है, क्योंकि हमारे पास दे रखा है कि दोनों विषय में 15% छात्र फेल हो रहे हैं, दोनों विषय में 15% छात्र फेल हो रहे हैं, तो 60% अगर छात्र पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो गए, तो फेल विद्यार्थी आ गए अपने पास 40%। कितने आ गए, 40% आ गए। और मैथ में फेल कितने हो गए, 30%। भाई 70% तो पास हो रहे हैं ऑलरेडी, तो 30% हो गए। अपने पास आ गया 40 और 30 दोनों विषय में फेल हो गए। तो अपने पास पहले हमने इससे पहले बात की थी कि a+b - c, यही बात की थी ना कि जब दोनों सेम हो, कैसे, जैसे यहाँ अगर उत्तीर्ण हो गया वहां अनुत्तीर्ण होता तो क्या होता है, हम डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, इनको जोड़ के इसको घटा देते, माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, अपने पास 40 तो यहाँ फेल हो रहे हैं और 30 यहाँ फेल हो रहे हैं, और तो दोनों विषय में 15% छात्र फेल हो रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से अपने पास आ गया 40 और 3 70, और 70 - 15, तो अपने पास आ गया 55%। मतलब अपने पास आ गया कि 55% जो छात्र हैं, 55% जो छात्र हैं वो क्या हो रहे हैं, दोनों विषय में फेल हो रहे हैं। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्यार्थियों की संख्या, फेल विद्यार्थियों की संख्या, मतलब फेल विद्यार्थी अपने पास कितना है, 55%। तो 55% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 55x/100, क्योंकि हमने टोटल मान लिया कि टोटल विद्यार्थी x है, तो लिख सकता हूँ 55x/100। तो यहाँ लिख देता हूँ 220। कैसे आ गया, अब कैसे आ गया कि फेल विद्यार्थी हैं उसकी संख्या 220 है, तो टोटल विद्यार्थी पूछ रहा है, तो यहाँ से 55x/100 आ गया, तो अपने पास आ गया 220/55 × 100। x बराबर आ गया क्या, ये आ गया, तो 11 × 5 = 55 और 11 × 2 = 22, 5 × 4 = 20। हमारे पास टोटल विद्यार्थी आ गए सर 400। एक बार देखो दोबारा क्वेश्चन में पूछा गया है, हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र तो साइंस में फेल हो रहे हैं और 70% छात्र मैथ में फेल हो रहे हैं, मतलब पास हो रहे हैं। तो फेल विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास आ गई 40 और 30, 70% दोनों को मिला रहे a+b। अगर फेल हमारे पास अगर पास दिया हो तो फेल निकालना होगा, और फेल दिया हो तो पास निकालना होगा। यहाँ इस चीज पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से अपने पास 70% फेल आ गए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15% ऑलरेडी फेल है, तो यहाँ से हमारे पास दोनों को घटा के निकाला तो 15% छात्र के 55% छात्र फेल हो गए। यहाँ दिया हुआ है कि किसी जो फेल विद्यार्थी है उनकी संख्या 220 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालो। माना कि टोटल विद्यार्थी x है, तो 55x/100 बराबर 220 आ गया। अगर 55x/100 बराबर 220 है तो x का मान वही तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से पहले निकाल रहे थे। x बराबर 220 में भाग दे दो 55 × 100, मतलब जो बट्टा में है, जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगा, जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन के बारे में देख लो एक बार। देखो दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन आता है चुनाव संबंधी। किस संबंधी, चुनाव संबंधी क्वेश्चन आते हैं। चुनाव संबंधी हर मतलब परीक्षा में तो पूछे ही जाते हैं, बल्कि चुनाव संबंधी क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक चुनाव है और एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं जिसमें एक को 65% मत प्राप्त हुए, 65% मत प्राप्त हुए 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से जीत गया, और वह 2100 मतों से जीत गया। 2100 मतों से जीत गया। अगर 2100 मतों से जीत गया तो कुल कितने मत पड़े, बताओ, कुल कितने मत पड़े, कुल कितने मत पड़े, यही पूछ रहा है। तो देखो इधर से निकाल लो, हमारे पास a और b ऐसे लिख लिया। तो पहला मत देखो, एक प्रत्याशी, एक को 65% मत प्राप्त हो गए, 65% प्राप्त हो गए, तो दूसरे को कितना होगा भाई, 35% होगा। सब जानते हैं आप। अगर आप ये जानते हैं, हमारे पास क्या आता है, हमारे पास इस दोनों का अंतर आ रहा है 2100, मतलब 2100 दिया हुआ है टोटल अंक। मतलब क्या होगा कि वह 2100 मतों से जीत जाता है, और वह 2100 मतों से जीत जाता है तो मतलब 2100 मत उसे ज्यादा प्राप्त हुए। अगर उसे 2100 मत ज्यादा प्राप्त हुए तो वो अंतर हो गया दोनों का। अगर वो दोनों का अंतर होता है तो यहां से इसका अंतर निकालते हैं, तो हमारे पास इसका अंतर आता है 30,
मतलब 65 में से 35 घटा दो तो कितना आ गया, 30 आ गया। तो यहाँ 30% आ गया हमारे पास। तो ये लिख सकता हूँ क्या कि 30x/100 आप सब जानते हैं बराबर 2100, मतलब अंतर बराबर अंतर। तो यह भी अंतर होता है। हमारे पास टोटल मतों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर 2100, 2100/30 × 100, ये आ गया, 0 से 0 कट गया, 3 7 21, 70 आ गया। टोटल वोट आ गए 7000। टोटल वोट कितने आ गए, मतलब x बराबर 7000। मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, मतलब ऐसे घुमा के क्वेश्चन देता है, ऐसे घुमा के क्वेश्चन देता है। इसी में वेद मत और अवैध मत के बारे में पूछता है। उसमें मतलब 100% मत हैं, उसमें 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। मतलब देखो एक बार दोबारा क्वेश्चन को देख सकते हैं आप कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं ए और बी, मतलब कोई भी मान लो, राम और श्याम मान लो। यदि राम को 65% मत प्राप्त होते हैं तो श्याम को कितने होंगे भाई, उसको 65% ऑलरेडी प्राप्त हो गए, तो उसको कितने होंगे, 35 आ गए। दोनों का अंतर हमारे पास 30 आ गया, दोनों का अंतर 30 आ गया। कह रहा है कि जो ए होता है, एक जो प्रत्याशी होता है, एक प्रत्याशी कितने से जीत जाता है, 2100 से जीत जाता है। 2100 मतों से जीतता है, तो दोनों का अंतर ही तो हुआ ना वो। अगर दोनों का अंतर हुआ तो अंतर बराबर अंतर करेंगे हम, तो अंतर बराबर अंतर करेंगे तो 30x/100 आ गया, 30x/100 बराबर 2100 आ गया। और इसी में x का मान निकालेंगे तो हमारे पास टोटल मत आ गए 7000, टोटल मत आ गए 7000 आ गए। और इसी में पूछ लेता कि ए और बी को या ऐसे पूछ लेता कि बी को कितने मत प्राप्त हुए, तो 7000 टोटल मत निकाल लो, और टोटल वोट निकालने के बाद में उसे 35% निकाल लो, 7000 का 35% निकाल लो, वो उसके बी के मत आ जाएंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन, आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन है। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन है कि एक चुनाव में, वही चुनाव संबंधी क्वेश्चन है, एक चुनाव में लिखा हुआ है, एक चुनाव में कुल मतों का 20% अवैध घोषित किया, अवैध घोषित किया। भाई 20% मत अवैध घोषित करने का मतलब होता है कि 20% जो मत हैं वो अवैध कर दिया, मतलब जो 80% है वो ही काउंट होंगे। तो दोनों में से एक को वैध मतों का 70% मिला, मतलब दो उम्मीदवार हैं जिसमें मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं, जिसमें एक को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, 70% प्राप्त हुआ, और हारने वाला 2800 मतों से हार गया, और हारने वाला 2880 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या बताओ, कुल मतों की संख्या बताओ। कुल मतों की संख्या बताओ। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करो। हमारे पास क्या दिया गया है कि एक चुनाव के अंदर कुल मत है, कुल मत 100% हम मानते हैं, और दिया हुआ है कि कुल मतों में 20% अवैध घोषित कर दिया, मतलब 80% जो वोट हैं वो ही वैध मत हैं, वो वैध मत हैं। तो जिसमें से एक को वैध मतों का 70% प्राप्त हो गया, एक को कितना हो गया, 70% प्राप्त हो गया, 70% प्राप्त हो गया। तो यहाँ लिख सकता हूँ क्या, ए और बी टोटल मत हमारे पास वैध मत कितने हैं, वैध मत है हमारे पास 80, वैध मत कितने हो गए हमारे पास, 80 हो गए। तो हमारे पास दिया हुआ है कि 80 का 70%, मतलब जो वैध मत है उसका 70% एक को मिलता है। किसको मिलता है, एक को मिलता है, मतलब एक को मिल जाता है, दोनों में से एक को मिलता है। तो प्रतिशत निकाल लो 80 का, तो यहाँ से हो गया 56, मतलब जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको मिलता है 56 वोट, हमारे पास मिलता है 56, और हमारे पास टोटल वोट है सर 80, क्योंकि 20% तो उसने क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। अगर 20% अवैध घोषित कर दिया तो इसके पास कितने बच गए, बाकी 24,
मतलब यहाँ देखो, जीतने वाला मत प्राप्त करता है 56 और हारने वाला कितना प्राप्त करता है 24, और टोटल वेद मत है हमारे पास 80। टोटल वेद मत है हमारे पास 80। अगर टोटल वेद मत हमारे पास 80 है तो दोनों में अंतर हमारे पास आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया, 2 और 3, 32 का अंतर आ गया सर। दोनों वेद मतों के अंदर हमारे पास अंतर आ गया 32, और यहाँ अंतर दिया हुआ है कि जीतने वाला कितने से जीतता है, 2880 मतों से जीतता है, 2880 मतों से जीतता है। तो ये भी तो अंतर हो गया। अभी मैंने क्या कहा था कि अंतर बराबर अंतर, अंतर बराबर अंतर। अगर इसकी बात करते हैं हम तो हमारे पास टोटल मत निकालने हैं, तो 32x/100, 32x/100 बराबर 2880। यही तो आ रहा है हमारे पास, यही आ रहा है। तो हम इसको निकालेंगे तो यहाँ से x बराबर 2880/32 गुणा 100। इसको सोल्व करते हैं हम, तो इसको सोल्व करते हैं तो 4 8 है, 4 6 24 और 4 अंटे 48। यहाँ से आ गए हमारे पास 8, और इसको सोल्व करते हैं तो 4 और यहाँ आ गया 34, फिर 2 करते हैं 17, 2 50। यहाँ से आ गया हमारे पास 2880/32। हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 170 गुणा 50। यही आ रहा है ना हमारे पास, यही आ रहा है हमारे पास। तो ये आ रहा है, तो देखो दोबारा सोल्व करते हैं, इसको सोल्व नहीं हुआ, मतलब 2880/32 गुणा 100, यही आ रहा है। टोटल मत निकालने हैं हमें, टोटल मत निकालने हैं तो 8 चौक 32, 8 दिए 24, 8 दिए 24, 8 दिए 24, 8 चौक 32, 8 दिए 24 और 8 छिगे 48, 4 नाम 36। मतलब यहाँ से कितने आ गए हमारे पास, 90 गुणा 100, मतलब हमारे पास आ गया 9000। हमारे पास आ गया 9000, मतलब हमारे पास टोटल मत आ गए, टोटल मत, टोटल मत हमारे पास कितने आ गए, 9000। टोटल मत हमारे पास 9000 आ गए। तो 9000 का मतलब होता है कि उसमें से 20% क्या हो गए, अवैध। देखो क्वेश्चन में तो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में तो कुल मत ही बताए गए हैं कि कुल मत कितने हैं। तो क्वेश्चन में कुल मत पूछे गए हैं तो 9000 कुल आ गए। तो इसी में अगर ये पूछ ले आपको कि वेद मतों की संख्या बताओ, तो वेद मतों की संख्या तो 9000 का 20% निकाल लो, 9000/20, 9000 गुणा 20/100, यहाँ से कितना आ गया, अरे 80, 20% निकाल लो, 20% निकालोगे तो 20% निकालोगे तो 9 दूनी 1800 निकाल दो। अगर 9000 में से 1800 निकालोगे तो हमारे पास कितने आ गए, 7200 आ गए। कितने आ गए, 7200 आ गए। तो वेद मतों की संख्या तो कितनी हो गई, 7200, और कुल मतों की संख्या हो गई हमारे पास कितनी हो गई, कुल मतों की संख्या हमारे पास हो गई 9000 और वेद मतों की संख्या हो गई 7200। एक बार दोबारा देखना इस क्वेश्चन को। हो गया, पूछा गया है कि कुल चुनाव है उसमें से 20% अवैध घोषित कर दिया तो 80% वोट बच गए हमारे पास। ये पूछा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मत हमारे पास आ गए 9000, कुल मत कितने आ गए हमारे पास, 9000 आ गए। लेकिन अगर ऐसे पूछ ले कि वेद मतों की संख्या बताओ, तो वेद मतों की संख्या ये 100 है ना, इसकी जगह आप 80 कर दो, इसकी जगह आप 80 कर दो, क्योंकि वेद मत कितने हैं, वेद मत 20%, अवेद मत 20% है, तो वेद मत कितने बच गए, 80%। तो 80 से गुणा कर दो, और 80 से गुणा करो या ना करो, लेकिन टोटल जो टोटल मत निकाल लो, 100 से गुणा करके टोटल मत आ गए हमारे पास 9000, और 9000 का हम 20% निकालेंगे तो 1800 आ गए। और टोटल मत हैं जो 9000, तो 9000 में से 1800 निकाल लो। नहीं, ऐसे कर लो कि 9000 गुणा 8, 9000 गुणा 80/100 कर दो, तो वैसे आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आता है हमारा विले के हिसाब से कि कितना विले है, और नमक है, पानी है, या एल्कोहल है और पानी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और उसी क्वेश्चन के बारे में आज बात करते हैं हम। और क्वेश्चन है कि 400 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 क्या पूछा गया है कि 400
400 ग्राम नमक और पानी का घोल है। नमक पानी के विलयन में 30% नमक है, 30% नमक है, 30% नमक है, 30% नमक है। तो घोल में कितना नमक और मिलाया जाए, कितना नमक और मिलाया जाए, कितना नमक और मिलाया जाए, मिलाया जाए कि नमक की मात्रा 44% हो। नमक की मात्रा कितनी हो जाए, 44% हो। अब देखो यहाँ हम प्रथम क्वेश्चन है हमारा ऐसा, और विलियन के क्वेश्चन आते हैं तो इसके दो टाइप हम आपको बताते हैं। तो दो टाइप की बात करते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में प्रथम आता है कि 400 ग्राम विलियन है, 400 ग्राम विलियन में 30% क्या है, 30% क्या है, नमक है। तो नमक है तो नमक की मात्रा निकाल लो, तो नमक की मात्रा आ गई 120 ग्राम। कितने आ गए, 120 ग्राम। अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि नमक बराबर पानी, नमक बराबर पानी। तो नमक कितना है, 120 ग्राम, और पानी कितना है, 280 ग्राम हो गया। क्योंकि टोटल हमारे पास 400 ग्राम ही, टोटल विलियन हमारे पास 400 ग्राम है। टोटल विलियन हमारे पास कितना है, 400 ग्राम है। 400 ग्राम है तो 120 ग्राम तो नमक हो गया। तो बचा कितना, बचा तो 280 ग्राम ना। तो 280 ग्राम तो क्या है, पानी है। तो यहाँ से हम इसको निकालते हैं। तो देखो एक पहली विधि जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी की थी, बहुत से क्वेश्चन में, और वही विधि से मैं क्वेश्चन करना भी बताता हूँ, और ये क्वेश्चन भी उसी विधि से करते हैं। तो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि नमक कितना मिलाया जाए। तो नमक मिलाया जाए तो 120 प्लस का x मिला दिया हमने। कितना मिला दिया, 120 प्लस का x मिला दिया। किस में मिलाया, 400 प्लस x गुणा 100 बराबर 44। मैंने लिखा कि नमक है वो x% मिला दिया, x% मिला दिया, टोटल विलियन में मिला दिया, गुणा 100 कर दिया। तो यही आ गया ना जो पहले क्वेश्चन में था, क्योंकि इसमें x मिलाते कितना हो गया, 44% हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 4 का भाग देंगे तो 25, और यहाँ से 4 का भाग देंगे तो 11 आ गया। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो 25 गुणा 12, तो इसको यहाँ से गुणा करेंगे तो यहाँ आ गया 25 गुणा 12 300 होते हैं, तो 3000 प्लस का 25x आ गया। यहाँ 44 को 11 को इधर से कर दो तो 11 चौक 44 प्लस का 11x, ये आ गया बराबर 1/1 लिख दिया। तो यहाँ से वज्र गुणा करके हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया 3000 प्लस का 25x बराबर 4400 प्लस 11x, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया। तो इसको 11x को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 25x माइनस 11x बराबर हमारे पास आ गया 4400 माइनस 3000। क्योंकि उधर ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 25 प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास उत्तर आ गया 14x, मतलब 25 में से 11 निकालो तो 14x बच गया। तो 14x बराबर यहाँ आ गया हमारे पास 1400, और यहाँ भाग दे दो 14 एकम 14, मतलब आ गया हमारे पास x बराबर 100 ग्राम। x बराबर 100 ग्राम मतलब क्या हो गया कि अगर विलियन में हम 100 ग्राम नमक और मिला दें तो नमक 30% नहीं रहेगा, फिर 44% हो जाएगा। एक बार रिटर्न से देखो आप, एक बार रिटर्न देखो, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूं मैं कि देखो हमारे पास आ गया 25x माइनस 11x बराबर 4400 माइनस 3000, यही आ रहा है। तो हमारे पास कितना आ गया 14x, इधर 14x बच गया, इधर कितना बच गया 1400, 1400 बच गया, 1400 में भाग दे दो, 1400 में भाग दे दो तो x बराबर हमारे पास आ गया 100, मतलब 100 ग्राम नमक और मिलाते हैं तो नमक की मात्रा हो जाएगी 44%। उत्तर। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन करते हैं तो अगला क्वेश्चन कुछ, हाँ इसका दूसरा टाइप में बता रहा था कि दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से देखो मैं बात करूँ आपको कि यहाँ से दी गई मात्रा, एक सीधा सा आपका बताता हूँ कि दी गई मात्रा और दी गई मात्रा प्लस निकाली गई मात्रा,
निकाली या डाली गई मात्रा ऊपर गुणा 100, ऊपर गुणा प्रतिशत कर दो, प्रतिशत। मतलब क्या होगा, दी गई मात्रा, यहाँ उल्टा लिख दो। हमारे पास उल्टा लिखने का मतलब कि नमक पूछ रहा है तो पानी का लिख दो, और पानी पूछ रहा है तो नमक का लिख दो। कि 44% हो जाए तो 56% हमारे पास नमक बच गया है बेटा, 1 लगा दो। लगाओ तो लगाओ वरना मत लगाओ। क्या हो गया, 56 बच गया है। यहाँ कितना हो गया, पानी कितना बच गया, 56। दी गई मात्रा कितनी है हमारे पास, दी गई मात्रा कितनी है हमारे पास, टोटल दी गई मात्रा कितनी है, कौन सी दी गई मात्रा हमारे पास है, नमक की मात्रा कितनी है, 400। कितनी है, 400। दी गई मात्रा 400 ग्राम है टोटल विलियन की। तो इसको प्रतिशत का मतलब उल्टा लिख दो। 30% नमक है तो पानी कितना हो गया, 70% पानी हो गया। तो यहाँ उल्टा लिखना पड़ेगा कि अगर नमक पूछे तो पानी का प्रतिशत लिखो, और पानी पूछे तो नमक का प्रतिशत लिखो। नीचे दी गई मात्रा 400 प्लस हमने डाल दी x। यही थोड़ा ही पूछा कि हमने ये डाला, दिया हुआ थोड़ा ये क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ा ही दिया हुआ है कि हमने 20 ग्राम या 50 ग्राम नमक डालने पर 44% हो जाएगा। ये तो हमें ज्ञात करनी है, ये तो हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है तो इसको वज्र गुणा करके सोल्व करो। वज्र गुणा करके सोल्व करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से एक बार सोल्व कर दो, इसको ऊपर का ऊपर काटो, मतलब यहाँ से 4 का भाग देंगे, यहाँ से 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 14 चौक 56, 4 एकम 4 100। फिर यहाँ से 10 आ गया और यहाँ 7 दूनी 14 आ गया। यहाँ 2 आ गए, यहाँ 2 आ गए सर, 2 आ गए। तो यहाँ हमारे पास आ गया कि 2/1 बराबर 100 गुणा 10/400 प्लस x। यही आ गया हमारे पास, यही आ गया। तो इसको सोल्व करते हैं हम। यहाँ से गुणा कर दो कि 800 प्लस 2x बराबर 100, यहाँ लिख देता हूँ 1000। 100 को 10 से गुणा करोगे 1000 आ गया। तो यहाँ से प्लस में है तो उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर 1000 माइनस 800, 1000 माइनस 800। तो x बराबर हमारे पास आ गया 200/2। तो x बराबर 100 आ गया। यही आ रहा है, यही तो आ रहा है 100 ग्राम। ये दूसरी विधि है उसकी, मतलब दी गई मात्रा तो अगर 30% दिया हो तो 70% उसका उल्टा करके नीचे दी गई मात्रा में लिख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, और आज का लास्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। और 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5वां क्वेश्चन है कि राम का वेतन श्याम के वेतन से, 5वां क्वेश्चन है हमारे पास कि राम का वेतन, यहां लिख देता हूं कि राम का वेतन श्याम से 25% अधिक है। राम का वेतन श्याम से 25% अधिक है, श्याम से 25% अधिक है, 25% अधिक है। तो बताओ श्याम का वेतन राम से कितना कम है, 25% अधिक है। तो बताओ श्याम का वेतन राम से कितना कम है, राम से कितना परसेंट कम है, कितना प्रतिशत कम है। यहाँ देखो डायरेक्ट ये मतलब पहला क्वेश्चन है, इस तरीके का पहला क्वेश्चन है। यहाँ कुछ और भी क्वेश्चन आएंगे आगे जाके, लेकिन यहाँ बात करते हैं हम। और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राम और हमारे पास 2 हैं श्याम, राम और श्याम 2 हैं। तो क्या पूछ रहा है कि राम का वेतन श्याम से 25% अधिक है, श्याम से 25% अधिक है। तो हम श्याम को बेस मान के, श्याम का कितना है 125। अब क्या पूछ रहा है कि बताओ श्याम का वेतन राम से कितना कम है, यही तो पूछ रहा है। तो यहाँ हमारे पास कितना कम है, 25 है। किससे कम है, किससे कम है, किससे कम है, इससे ही तो कम है, राम से। तो राम से कम है तो 125 गुणा 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, मतलब क्या आ गया हमारे पास 20% आ गया। क्या आ गया, 20% आ गया हमारे पास, 20% आ गया। और इसी देखो टाइप 2, मतलब टाइप 2 का मतलब होता है इसी तरीके से 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं कि कमी या वर्दी है। तो यहाँ 100 प्लस कमी वर्दी, कमी या वर्दी प्लस माइनस गुणा 100। अब देखो यहाँ से क्या होगा हमारे पास कि कमी वर्दी, यहाँ क्या कर रहा है कि अधिक है तो कितना अधिक है 25, और 100 प्लस कितना अधिक है 25 अधिक है। कम होता तो यहाँ माइनस लगा देते और गुणा 100।
यहाँ गुणा 100 करेंगे तो यहाँ आ गए हमारे पास 25/125 गुणा 100 और 25 पंजे 125 5 दूनी 10 20% आ गए। आप सब जानते हैं इस बारे में। और ऐसा क्वेश्चन तो ज़्यादा हार्ड तो नहीं होते, लेकिन ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं, घूम जाते हैं। यहाँ से घुमाया जाता है इस क्वेश्चन को कि 25% अधिक है, उसका 25% कम है, तो बताओ। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछता है कि राम का वेतन श्याम के वेतन का 25% है। यहाँ कम अधिक नहीं पूछता, वहाँ हिस्सा पूछ लेता है कि राम का वेतन श्याम के वेतन का 25% है, तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन का कितना परसेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है, तो यहाँ राम और श्याम लिखे, और उसके मतलब श्याम से अधिक है तो श्याम को हम 20 मान लेते हैं, श्याम को हम 100 मान लेते हैं कि श्याम का वेतन 100 है। यहाँ इस श्याम का वेतन 100 मान लेते हैं, तो इससे अधिक है 25%, तो 125 हो गए। आप सब जानते हैं और आप सब जानते हैं, तो 125। अब क्या पूछ रहा है कि राम का मतलब श्याम का वेतन राम से कितना कम है, मतलब किससे कम है, राम से कम है। कितना कम है, 25 कम है सर। अंतर कितना आ गया, 25 आ गया। किससे कम है, राम से, तो 125 गुणा 100 लगा दो, या फिर ऐसे कर दो कि जो कमी वर्दी है 25% बढ़ रहा है, तो यहाँ लिख दो 25 और नीचे 100 + 25 लगा दो, 125 गुणा 100 कर दो, आ गया 20%। मतलब क्या होता है कि 25 जो जोड़ता है, यहाँ अगर अधिक है तो यहाँ जोड़ दो और कम है तो यहाँ घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं और क्लास आगे लेंगे हम। मैथ की चौथी क्लास बात करेंगे प्रतिशत के बारे में, और प्रतिशत के बारे में बात करते हैं मैथ की चौथी क्लास में, या मतलब चौथी या 5वीं क्लास में हम प्रतिशत को पूर्ण कर लेंगे। उससे पहले हम एक क्लास लेंगे राजस्थान हिस्ट्री की, और राजस्थान हिस्ट्री की क्लास के साथ साथ हमारी राजस्थान हिस्ट्री, इंडिया हिस्ट्री और ज्योग्राफी सभी के बारे में बात करेंगे। और आज का क्लास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना।